हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशल विनरकर है और मैं डी फार्म का स्टूडेंट हूँ और मैं बुक विद टीचर ऐप और बुक से पढ़ता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कैप्सूल। तो कैप्सूल जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ये इसका हम पहले देखते हैं हिस्ट्री, इस कैप्सूल कहाँ से आया। तो फर्स्ट पर्सन था जिसने कैप्सूल बनाया, जो मैन्युफैक्चर किया, वो था जोसेफ जेरड ऑगस्ट डुलैंग, उसके स्टूडेंट के साथ फ्रांसिस्को आर्चिली बर्नार्ड मोटेस इन 1833। इन दोनों ने फर्स्ट कैप्सूल बनाया था। फिर हम देखेंगे कि रॉबर्ट पाउली सेरर, ये जो रॉबर्ट पाउली सेरर है, इसने ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल रोटेटेड डाइस का आविष्कार किया था। फिर हम देखेंगे कि लैंडर और जेम्स मोडॉक, इसने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का बनाया था प्रोसेस 1847 में। फिर हम देखते हैं कि कैप्सूल को डिफाइन करते हैं। कैप्सूल क्या रहता है? कैप्सूल्स आर ए सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच ड्रग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड। ये एक सिलेंड्रिकल टाइप में रहता है। उसके दो प्रकार रहते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। पहले हम देखते हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या रहता है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एक सिलेंड्रिकल टाइप रहता है। उसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट रहता है कैप और लोअर पार्ट रहता है हमारा बॉडी। तो हम उसमें जो मेडिकेमेंट रहता है वो रहता है पाउडर के फॉर्म में और ग्रैन्युल्स के फॉर्म में। तो हम पहले उसका प्रोसेस देखेंगे कैसे वो बनता है। तो इससे ये प्रोसेस से पहला हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनता है। इसे हम बोलते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन। तो हम पहले इसमें क्या देखेंगे कि प्लेट विथ रबर टॉप, बेड, पिन प्लेट, कैम हैंडल और लीवर। तो हम पहले क्या करेंगे कि हमारा वो लोडिंग ट्रे लेंगे, एक ट्रे रहता है, उसमें हम एम्प्टी कैप्सूल्स को रखेंगे और हमारे बेड पे यहाँ पे प्लेस कर देंगे और लीवर से उसको लॉक कर देंगे। एक बार वो लॉक हो गया तो हम वो जो ट्रे है वो निकालेंगे। तो जो बॉडीज रहेगा एम्प्टी कैप्सूल का, वो नीचे रह जाएगा और ऊपर का जो कैप है वो अलग हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो मेडिकेमेंट रहता है पाउडर या ग्रेनुल्स, वो हम यहाँ पे पेस्ट रख देंगे और स्क्रैपर से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बार वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गया बॉडीज में मेडिकेमेंट, तो हम क्या करेंगे, पिन प्लेट से उसको प्रेस करेंगे। एक बार वो प्रेस हो गया, फिर जो अपना हमारा मेडिकेमेंट रहता है वो प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगा बॉडीज में। फिर हम क्या करेंगे, जो वापस जो ट्रे रहता है उसको लेंगे, वो कैप वाला जो एम्प्टी था वो हम वापस उसको बेड पे रख देंगे। एक बार हमने उसको बेड पे रख दिया, फिर हम क्या करेंगे उसको कि जो रबर टॉप है उसको उससे प्रेस कर देंगे। फिर जो हमारा बॉडी है और कैप है वो अटैच हो जाएगा वापस से और एक साथ हो जाएगा और जो मेडिकेमेंट है वो उसके अंदर रह जाएगा, इवनली रह जाएगा प्रॉपर्ली। फिर हम फिर अगर उसको मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत होती है हर कैप्सूल को, तो हम क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो हम उसको सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होगी तो क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड से हम उसको शेक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि सेकेंड प्रोसेस, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल देखेंगे, कैप्सूल का दूसरा प्रकार। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या रहता है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक सिंगल यूनिट रहता है, उसकी ना कोई अपर पार्ट रहता है ना लोअर पार्ट रहता है। फिर हम उसका शेप देखेंगे, उसका जो शेप रहता है वो ओवल शेप में रहता है और एक राउंड शेप में रहता है। फिर देखेंगे कि हम मीन्स उसमें जो मेडिकेमेंट रहता है वो मेडिकेमेंट लिक्विड के फॉर्म में होता है, पेस्ट के फॉर्म में रहता है। और हम इसका अभी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये बनता है। तो हम पहले देखेंगे कि इसमें रहता है रोटेटेड डाइस रहता है, जिलेटिन रबर रहता है, लिक्विड टू बी फिल्ड, इसको हम नोसेल भी बोल सकते हैं, और एक कैप्सूल रहता है। तो हम पहले देखेंगे जिलेटिन रिबिन कहाँ से आता है। जो जिलेटिन रिबिन है वो जिलेटिन, ग्लाइसेरिन, वाटर, प्रिजर्वेटिव, इस सबको मिक्स करके 70 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए जब हम हीट करेंगे और उसके बाद जब हम उसको ठंडे मतलब कूल ड्रम में रखेंगे, फिर क्योंकि वो थिकनेस होना चाहिए, अगर थिकनेस के लिए फिर हम क्या करेंगे कि ये रोटेटेड डाइस होता है, इसके प्रोसेस पे हम आएंगे अभी। ये रोटेटेड डाइस रहता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमता रहता है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो रोटेटेड डाइस है ना वो एक क्लॉकवाइज में घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमता रहता है। तो जो ये जिलेटिन रिबिन है ना वो ये साइड से आते आते रोटेटेड डाइस की वजह से घूमते रहते और यहाँ पे से नोसेल से हमारा मेडिकेमेंट जो पेस्ट रहता है वो निकलता रहता है। जब यहाँ पे दोनों आएंगे और दोनों साइड से जिलेटिन और यहाँ पे नोसेल मेडिकेमेंट, तो यहाँ पे आज दोनों आके कट हो जाएंगे और दोनों साइड से जिलेटिन कवर कर लेगा मेडिकेमेंट को। और हम ऐसे देखेंगे कि जो कैप्सूल है वो फॉर्म हो जाएगा और जो वेस्ट जिलेटिन है वो साइड में रह जाएगा। और जो हम फिर हमारा जो मेडिकेमेंट है वो प्रॉपर्ली पैक हो जाएगा जिलेटिन में। और अगर फिर इसको इस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को वॉश की जरूरत पड़े, क्लीनिंग की जरूरत पड़े, तो हम इसको हेक्सेन में शेक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कैप्सूल्स के साइज। कैप्सूल्स अलग अलग साइज में रहते हैं, बड़े से छोटे होते आते हैं। हम पहले देखेंगे सबसे बड़े जो सबसे बड़े रहते हैं 000 से 000, ये हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते। और जो छोटे रहते हैं 4, 5 या 3, ये हम ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। तो हम उसके अलग अलग एमजीज भी रहते हैं, वो हमें भी देखेंगे कि जो 000 रहता है उसका 950 mg रहता है, सबसे बड़े वाले कैप्सूल का सबसे ज्यादा वाला mg।
फिर हम देखेंगे 00 का 650, 0 का 450, ऐसे ही कम कम जैसे साइज कम होते जाएगा वैसा उसका mg कम हो जाएगा। जो सबसे कम रहता है 5 उसका रहता है 100 mg। तो आज हमने देखा कि कैप्सूल देखा। मैं होप करता हूँ कि आपको सब समझ आए। थैंक यू।